तुम्हें बुग़्ज़ है जिक्र अली से, तुम रोकना चाहते हो जिक्र अली को, लेकिन सुन, तुम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तेरी नस्लें तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी। अली का जिक्र न कल मिटा था न आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिट सकता है। शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सिर्फ 5 जगह मेरे नबी का नाम कुरान में है और हजरत मूसा का नाम कुरान में 136 जगह पर है। तो अब जाकर के खुदा की बारगाह में सर पटक करके कहे, ऐ मौला, नबी तो अफजल है, उनका जिक्र सिर्फ 5 जगह नाम के साथ है, हजरत मूसा का जिक्र नाम के साथ 136 जगह पर कैसे हो गया? पता चला, सुन जाहिल, ज्यादा जिक्र होने से ये मतलब नहीं निकाला जाता कि वो अफजल है। मेरे नबी सबसे अफजल है, मेरे नबी जैसा ना कोई पैदा हुआ है ना कोई पैदा हो सकता है। किसी सहाबी का जिक्र नाम के साथ कुरान में नहीं है। अगर नाम है तो सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में है, जिनका नाम हजरत ज़ैद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसाला व अला आलिहि व असहाबिहि व मुज्तहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारि वन नबाला, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर मीज़नम, दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, रज़वियम नारे या आला हज़रत मीज़नम, दम ज़ शेख हशमत अली ख़ां फ़र्द आलम मीज़नम। आइए हम सब मिलकर अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मकां वाले लामकां वाले, अरब वाले अजम वाले, शफाअती लि अहलिल कबाइर का नग़्मे जाँ फ़िज़ा सुनाने वाले, मैदान महशर में हम गुनाहगारों, सियाहकारों, बदकारों को बख्शवाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले, पुल सिरात से गुजरते वक्त हम गुनहगारों के लिए रब्बे सल्लिम की सदाएं लगाने वाले, हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़दा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाह अर्श पनाह में दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व सहबिही अबदद दुहूरी व कररमा। आज हम और आप अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन
मौलल मुस्लिमीन, हल्लालिल मुश्किलाति वन नवाइब, दफ़ाइल मुअज़लाति वल मसाइब, सुभान अल्लाह, मज़हरुल अजाइब, सुभान अल्लाह। सय्यदना शेर खुदा, फातिह खैबर, दामादे पैगंबर, हज़रत सय्यदना मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह, करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाहे आली वक़ार में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। उनके उर्स पाक की तकरीब मुनक़िद किए हुए हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन मिल्लत, अज़ीमुल बरकत, रफ़ीउद दरजत, आक़ाए नेमत, दरियाए रहमत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, हामी सुन्नत, माही शिर्क व बिदअत, क़ातिए कुफ्र व ज़लालत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह, सय्यदी आक़ाई मौलाई मलजाई, सरकारे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाहे मौलाए कायनात में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और यूं नगमा जन होते हैं। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, पर तवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा, असले नस्ले सफ़ा वजहे वसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान बाबे अल्लाह। फसले विलायत पे लाखों सलाम। और दूसरी जगह यूं कहते हैं, बहरे तस्लीमे अली मैदान में, बहरे तस्लीमे अली मैदान में, सर झुके रहते हैं तलवारों के, सुभान अल्लाह, सर सुभान झुके अल्लाह। रहते हैं तलवारों के। फख्र से कहता हूँ मैं सिद्दीक का शैदाई हूँ, आए हाय, है उमर से मुझे इश्क उनका तमन्नाई हूँ, आए हाय। उल्फते हजरते उस्मान का सौदाई हूँ, आए हाय। बंदे हैदरे कर्रार हूँ, मौलाई हूँ। आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। आज के इस दौरे पुरफितन में जहाँ और फितने हैं, वहाँ एक नासबियत का भी फितना है। मतलब ये है कि सहाबा का जिक्र आए तो उसे तकलीफ ना हो, सिद्दीक़ अकबर का जिक्र आए तो उसे तकलीफ ना हो, उमर फारूक आजम का जिक्र हो तो उसे तकलीफ ना हो, उस्मान गनी का जिक्र हो तो उसे तकलीफ ना हो, हजरत तलहा हजरत जुबैर का जिक्र हो तो उसे तकलीफ ना हो, हजरत अबू हुरैरा का जिक्र हो तो तकलीफ ना हो, सलमान फारसी का जिक्र हो तो तकलीफ ना हो, और दीगर सहाबाए किराम का जिक्र हो तो तकलीफ ना हो। मगर जहां मौला अली का जिक्र हो तो 10 तरह के उसूल गढ़ने लगते हैं, तकलीफें होने लगती हैं। हमने कहा यही तुम्हारी तकलीफ को बढ़ाने के लिए खुदा ने पहले ही से ये इंतजाम कर दिया है। अगर तुम ये चाहोगे अहले बैत से हट करके सिर्फ सहाबा सहाबा करो तो सुनो, तुमसे कहा जाएगा लाओ सहाबा की लिस्ट बनाओ, और हजरत अली का जिक्र ना हो तो सहाबा की फहरिस्त मुकम्मल ना होगी। पता चला सहाबा का भी नाम लोगे तो अली का नाम लेना पड़ेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान सहाबा अल्लाह। का भी नाम लोगे तो इमाम हसन का नाम लेना पड़ेगा, इमाम हुसैन का नाम लेना पड़ेगा, और अगर खुलफाए राशिदीन की बात करोगे तो मौला अली का नाम लेना पड़ेगा, इमाम हसन का नाम लेना पड़ेगा। यानी मौला अली साहब
सहाबा में भी है, अहले बैत में भी है, खुलफाए राशिदीन में भी है, पंजतन पाक में भी है। तो चाहे तो मजबूत या अली या अली 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 या अली या अली सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूं। एक मौलवी ने अपनी तरफ से एक उसूल गढ़ लिया कि जो अफजल हैं उनका नाम ज्यादा आना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर हैं, फिर हजरत उमर हैं, तो उनका नाम ज्यादा आना चाहिए, मगर उनका नाम कम आता है। अली अली का जिक्र ज्यादा होता है। तो ये उसूल उसने गढ़ा। क्या उसूल गढ़ा? जो अफजल हैं, अफजलुल बशर हैं, उनका नाम ज्यादा आना चाहिए। तो हमने कहा बुग़्ज़े अली में जब बकवास करोगे तो तुम्हें जहालत का पटका पहना दिया जाएगा, जहालत का तमगा दे दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो बाबुल इल्म है। इल्म चाहिए तो उनके सामने हाथ फैलाना होगा, दामन फैलाना होगा, और अगर उनसे कटोगे तो जाहिल बन जाओगे। आए हाय हाय बेशक बेशक हाके क्या उसूल गढ़ा? उसूल क्या गढ़ा? जो अफजल हैं उनका नाम ज्यादा होना चाहिए, है ना। और कहलाए क्या जा रहे हैं? अल्लामा कहलाए जा रहे हैं, मुफ्ती फला फला वगैरह वगैरह। हम उनसे पूछते ये उसूल कहाँ है, बताओ तो सही। हम अली अली करें, मौला अली का नाम और जिक्र ज्यादा आए, तो तुम ये उसूल गढ़ करके अपनी तरफ से ला रहे हो। जो अफजल हैं उनका जिक्र ज्यादा, उनका नाम ज्यादा होना चाहिए। तो हम कहते हैं अगर ये उसूल और ज़ाब्ता तुम्हारा है तो सिर्फ एतराज हम पर नहीं होगा, सिर्फ एतराज मौलाइयों पर नहीं होगा, सिर्फ एतराज हुसैनियों पर नहीं होगा, सिर्फ एतराज अली अली करने पर नहीं होगा, फिर तो ये एतराज अल्लाह पर होगा, अल्लाह कुरान पर होगा। आप कहेंगे कैसे? तो हम कहते हैं आइए, कुरान पाक के अंदर कितने नबियों का नाम आया? बताइए कितने नबियों का नाम आया? कुल नबी कितने तशरीफ लाए दुनिया में? 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मगर कुरान पाक में कितने नबी का नाम आया? 26 नबी का नाम कुरान पाक सुभान अल्लाह तकरीबन, और बाकी नबियों का नाम 1,24,000 कमोबेश में, अरे 1000 तो 1000 100 नबी का नाम भी कुरान में नहीं मौजूद है। तो अगर नाम ज्यादा होना चाहिए, जो ज्यादा अफजल हो उसका नाम ज्यादा होना चाहिए, तो अगर ये तुम्हारा उसूल है तो फिर तो यहाँ 1,00,000 तो बहुत बड़ी बात है, 24,000 तो बड़ी बात है, 100 अंबिया के नाम भी कुरान में नहीं है, मगर नबियों के अलावा कुरान में हजरत लुकमान का नाम है कि नहीं है? वो तो नबी नहीं है, नबी नहीं है तो गैर नबी नबी से अफजल नहीं होगा। अफजल तो नबी ही होंगे, गैर नबी नबी से अफजल नहीं। हजरत लुकमान नबी नहीं है मगर जिक्र कुरान में है। अब क्या करके खुदा से पूछो, मौला इतने नबियों का नाम कुरान में नहीं आया, फिर हजरत लुकमान का नाम कैसे आ गया? वो अफजल है, उनका आना चाहिए, उनका नहीं आया, इनका कैसे आ गया? सुभान अल्लाह। और सारे नबियों में अफजल कौन है?
कोई शक ही नहीं है, मेरे आका ही तो हैं। बेशक बोलिए है कि नहीं? बेशक सारे नबियों में सबसे अफजल, सारी कायनात में सबसे अफजल, अबे सारी कायनात के मालिक मेरे आका हैं। बेशक हक है। सारी कायनात को सदका मेरे आका की बारगाह से मिलता है। तो फिर तुम्हारा उसूल तो ये कहता है कि सबसे ज्यादा नाम कुरान में हुजूर का होना चाहिए था, नबी का होना चाहिए था, मगर कुरान में 26 अंबियाए किराम के नाम आए हैं। उनमें से कई अंबिया वो हैं जिनका नाम कई कई बार आया है, और सबसे ज्यादा जिनका नाम कुरान मजीद में आया है वो हजरत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। पूरे कुरान मजीद में तकरीबन 136 जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है, और फिर मेरे नबी का नाम कुरान मजीद में मोहम्मद 4 जगह आया है और अहमद 1 जगह आया है। दोनों नाम को मिला करके सिर्फ 5 जगह मेरे नबी का नाम कुरान में है, और हजरत मूसा का नाम कुरान में 136 जगह पर है। तो अब जाकर के खुदा की बारगाह में सर पटक करके कहे, ऐ मौला नबी तो अफजल है, उनका जिक्र सिर्फ 5 जगह नाम के साथ है, हजरत मूसा का जिक्र नाम के साथ 136 जगह पर कैसे हो गया? पता चला सुन जाहिल, ज्यादा जिक्र होने से ये मतलब नहीं निकाला जाता कि वो अफजल है। मेरे नबी सबसे अफजल है, मेरे नबी जैसा न कोई पैदा हुआ है न कोई पैदा हो सकता है। आला हज़रत पुकार उठे, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदों सरा जाना, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वाला मालिक जन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ है तुम्हारा उसूल? फिर तो एतराज खुदा पर होगा, फिर तो एतराज कुरान पर होगा कि सारे नबियों में अफजल तो मेरे नबी हैं, उनका नाम के साथ जिक्र सिर्फ 5 जगह पर है। 4 जगह मोहम्मद है, 1 जगह अहमद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और हजरत मूसा का जिक्र एक नाम के साथ 136 मकामात पर है। तो ये पता कि और आगे चलिए, तुम अली अली का जिक्र हो तो कहते हो अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर है, उनका नाम ज्यादा होना चाहिए, फिर उमर का नाम ज्यादा होना चाहिए, फिर उस्मान का नाम ज्यादा होना चाहिए, फिर मौला अली का नाम ज्यादा होना चाहिए। तो हम तो यहाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं। आओ कुरान से आओ, कुरान में आओ, कुरान से पूछो, खुदा की बारगाह में चलो, है मौला अफजल तूने अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर को बनाया है, फारूक आजम को उनके बाद उस्मान गनी को मौला अली को बनाया है। तो अब इसी पर आ जाओ, अब कुरान से कहो खुदा की बारगाह में चलो, है मौला तू अब तुझे तो चाहिए था कि कुरान में सहाबा का जिक्र अगर करना था तो सबसे पहले अबू बकर का जिक्र होता, फिर हजरत उमर का होता, फिर उस्मान गनी का होता, फिर मौला अली का होता, मगर कुरान में नाम के साथ इनमें से किसी का जिक्र नहीं आया, किसी सहाबी का जिक्र नाम के साथ कुरान में नहीं है। अगर नाम है तो सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में है, जिनका नाम हजरत ज़ैद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा, नाम के साथ जिक्र सिर्फ हजरत ज़ैद का है, सिर्फ हजरत ज़ैद का है, हजरत अबू बकर का तो नहीं आया। हम अली अली करें तो तुम एतराज करो कि अबू बकर का नाम नहीं आया, हम अली अली करें तो तुम एतराज करो उमर फारूक का नाम नहीं आया, हम अली अली करें, एतराज करो उस्मान गनी का नाम नहीं आया, हम अली अली करें, एतराज करो क्योंकि और सहाबा का नाम नहीं आया, तो फिर खुदा से भी एतराज करो मौला और सहाबा का नाम नहीं आया, सिर्फ हजरत ज़ैद ही का नाम आया। तूने तो हजरत ज़ैद को सबसे बढ़ा दिया। अक्ल होती न खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो ये
मैंने क्या कहा कि जो मौला अली से बगावत करता है, जो उन पर उनका बुग़्ज़ दिल में लिए होता है, फिर उसको जाहिल ही कहा जाएगा, बेशक उसको जहालत का ही तमगा दिया जाएगा। तो कहाँ है तुम्हारा उसूल और ज़ाब्ता? पता क्या चला, ये उसूल और ज़ाब्ता नहीं है, ये तुम्हारी तरफ तुमने अपने मन से गढ़ लिया है। तुम्हारे दिल में चिढ़ है, तुम्हें बुग़्ज़ है जिक्र अली से, तुम रोकना चाहते हो जिक्र अली को, लेकिन सुन, तुम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तेरी नस्लें तबाह हो बर्बाद हो जाएंगी। अली का जिक्र न कल मिटा था और आज मिटा है, न सुबह क़यामत तक मिट सकता है, बल्कि कहना पड़ेगा मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आधा तेरे न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब आइए, ये तो चूंकि गुस्ताख को उसकी कब्र तक पहुंचाना जरूरी है और उसकी कई जहालतें आ गई हैं, सबका जवाब हो चुका है, मगर ये भी मेरे सुनने तक बात आई तो हमने कहा इसका भी जवाब जरूरी है ना। अब आगे आइए, सरकारे मौला अली का हम उर्स मना रहे हैं, उनका जिक्र पाक कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेशक, सुभान। क्यों? हमारे नबी ने फरमाया है, हदीस पाक में है कि अपनी औलाद को मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। बेशक, अपनी औलाद के दिलों में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डालो। बेशक। और मौला अली वो हैं जिनके बारे में फरमाया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन नज़्रु इला वजहे अलीजिन इबादतुन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मौला अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। मौला अली का दीदार भी इबादत है, मौला अली का जिक्र भी इबादत है, मौला अली का नारा लगाना भी इबादत है, मौला अली का चर्चा करना भी इबादत है। तो आप ऐसे ही नहीं बैठे हैं, बल्कि यूं कहिए आप इबादत करने बैठे हैं। जिक्र अली करना इबादत, जिक्र अली सुनना इबादत। बेशक, बेशक, हक है। सुभान अल्लाह। तो वो है मौला अली जिनका मकाम मर्तबा नबी ने बताया है। 10 हिजरी है, हज्जतुल मवद्दा से लौट रहे हैं, सहाबा किराम को इकट्ठा करके फरमा रहे हैं, सुनो, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। बेशक, खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला जो अली से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो अली से दुश्मनी रखे तो उसे दुश्मन रख। बेशक। तो ये दुआ नबी फरमा रहे हैं, ये मुज़्दए जाफिज़ा नबी सुना रहे हैं। कौन है सरकारे मौलाए कायनात, प्यारी लाडली चहीती शहजादी के लिए जब रिश्ते की बात आई तो कई हजराते सहाबा ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, निस्बत हासिल हो जाए, नबी की बारगाह से निस्बत मिल जाए, ये शरफ मिल जाए। मगर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, यहाँ तक के सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम ने भी ख्वाहिश जाहिर की, तो कम सिन होने का और सिगरे सिन्नी होने का उज़्र फरमाया। और जब मौला अली की बात आई तो नबी ने रिश्ता जोड़ दिया और निकाह पढ़ा दिया, यानी बता दिया कि खातूने जन्नत का शौहर अगर है तो वो मौला अली। बेशक, बेशक। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि सारे नबियों की जुर्रियत उसी की पुश्त में दी गई और मेरी नस्ल, मेरी जुर्रियत अली के पुश्त में। बेशक। यानी मेरा खानदान
अली से चलेगा। बेशक खानदान है नबी का, चल रहा है मौला अली से। यानी नबी बता रहे हैं मेरा खानदान चलेगा अली से, फातिमा से। मुझ तक पहुंचना है तो अली और फातिमा का दामन थामना होगा। बेशक हक है। इनका दामन थामोगे तब मुझ तक पहुंचोगे। आला हजरत ने फरमाया असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा। पाक नस्ल की असल मौला अली, बेशक असले नस्ले सफा वजहे वसले खुदा। खुदा तक पहुंचने का जरिया मौला अली। बेशक बेशक। बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। विलायत के फसल, विलायत के किले का दरवाजा वो मौला अली है। बेशक वो मौला अली है। नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बेशक। तो ये है मौला अली। और मौला अली की शुजाअत व बहादुरी का चर्चा और उनकी शुजाअत कैसी है, बहादुरी कैसी है, अल्लाहु अकबर, कि उनका लक़ब ही शेर खुदा है। सुभान अल्लाह। मुश्किल कुशा है और उनकी बहादुरी का तो आलम ये है कि शाह मर्दां शेर यज़दां क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। मौला अली की शान क्या है? तुम क्या जिक्र को मिटाओगे, क्या जिक्र खत्म कर सकते हो? मौला अली का जिक्र तो उनके दुनिया में आने से पहले तौरेत और इंजील में उनका जिक्र। बेशक सुभान अल्लाह। दुनिया में आने से पहले, तशरीफ लाने से पहले अगली किताबों में उनका जिक्र मौजूद है। सिफ़ीन की जंग से गालिबन लौट रहे थे। एक जगह आपके जानिसारों को पानी की जरूरत पेश आई सफर के अंदर। अब वहां पर काफी दूर तक पानी नहीं, लश्कर से के पास से पानी खत्म हो चुका है, पानी नहीं है। अब लोगों ने आकर के अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्जी पेश की कि पानी नहीं है, हमें पानी की जरूरत है, पानी खत्म हो चुका है। मौला अली ने नजरें जमीन पर की और उसके बाद एक जगह निशान लगा दिया और उसके बाद फरमाया यहां खोदो, यहां से पानी निकलेगा। रेगिस्तान में कहां से पानी आएगा? खोदना शुरू किया, खोदना शुरू किया। उसके बाद जब खोदा तो नीचे एक पत्थर निकला। अब उस पत्थर को तोड़ा जा रहा है, उस पर फावड़े मारे जा रहे हैं, हथियार चलाया जा रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर वो पत्थर है कि टस से मस नहीं होता। लोगों ने आकर के शिकायत की, का सबने कोशिश कर ली, मगर वो पत्थर नहीं हट रहा है। और वहां पानी कैसे होगा? मौला अली फरमाते वहीं पानी। सुभान अल्लाह सुभान तशरीफ लाए और उठा करके जब आपने वहां पे मारा है तो फौरन पत्थर दो टुकड़े हो गया और नीचे से पानी का फव्वारा चश्मा जारी हो गया। करीब लोगों ने पानी भरना शुरू किया। करीब में कोई राहिब था, बहुत ज़ईफ़ुल उम्र, इंजील का इल्म रखता था। जब खबर लगी कि यहाँ से पानी का चश्मा निकला है, फौरन उन्होंने कहा बुलाइए, अपने अमीर को बुला करके लाइए। वो ज़ईफ़ुल उम्र थे, वो उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बहुत कम दिखता भी था। पूछा आप कौन हैं? क्या आप नबी हैं? आप नबी हैं? तो कहा नहीं मैं नबी नहीं हूँ। क्या आप रसूल हैं? कहा नहीं मैं रसूल नहीं हूँ। क्या आप फरिश्ता हैं? कहा नहीं मैं फरिश्ता नहीं हूँ। क्या आप आखिरी नबी के खलीफा हैं? सुभान। तो मौला अली फरमाते हैं हाँ मैं आखिरी नबी का इमामुल अंबिया का खलीफा हूँ। उन्होंने फौरन हाथ बढ़ाया और कहा मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर लीजिए, अपने नबी का कलमा पढ़ा करके दामन इस्लाम में ले लीजिए। कहा माजरा क्या है? कहा माजरा ये है कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है यहाँ पर पत्थर के नीचे चश्मा उबलेगा, मगर वो पत्थर किसी से नहीं हटेगा, वो चट्टान किसी से नहीं हटेगा। या तो नबी होगा
या रसूल होगा या आखिरी नबी का खलीफा होगा, वही हाथ मारेगा तो यहाँ से पानी का चश्मा जारी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खंदक का मौका है। इन हजरात सहाबा ने नबी के हुक्म से खंदक खोद करके रख दिया, गड्ढा खोद दिया ताकि उधर से दुश्मन हमला न करे। खंदक काफी चौड़ाई में खोद कर रख दिया। अब उधर से तीरों की बारिश हो रही थी, तीर बरसाए जा रहे थे, इधर से जवाब दिया जा रहा था, मगर कोई उधर से इधर नहीं आ सकता था। उस वक्त तक हजरत खालिद बिन वलीद भी इस्लाम नहीं लाए और अमर बिन अब्दे वुद जो बहुत बड़ा नामी गिरामी पहलवान था, उसने उधर से जिधर खंदक की चौड़ाई कम थी उधर से अपने घोड़े को कुदा करके इधर आ गया। अब उसके बाद आवाज देने लगा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, है कोई जो मेरा मुकाबला करे। मौला अली शेर खुदा खड़े होते हैं, हाँ मैं हूं। सुबहान अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली वो अम्र इब्ने अब्दे वुद है। हजरत अली का अर्ज करते, या रसूल अल्लाह जानता हूं। हजरत मौलाए कायनात की उम्र पाक कम थी, उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, बहुत नामी गिरामी पहलवान था। फिर उसने दूसरी बार आवाज लगाई, फिर मौला अली खड़े हुए, नबी ने फिर बिठा दिया। तीसरी बार फिर आवाज लगाई, फिर मौला अली फरमाते मैं हूं जो तेरा मुकाबला करूंगा। फिर मौला अली खड़े होकर के जब ये कहते हैं, नबी फरमाते हैं अली वो अम्र बिन अब्दे वुद है। मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जानता हूं, आप इजाजत दीजिए मैं इसका मुकाबला करता हूं। मेरे नबी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराने के बाद मेरे नबी सरकारे मौलाए कायनात के सरे मुबारक पर इमामा शरीफ बांध देते हैं, हाथ में जुल्फ़िकार थमा देते हैं और दुआ करके और दुआ दे करके रवाना कर देते हैं। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा चल करके सामने जाते हैं, अमर बिन अब्दे वुद को ललकारते हैं। अमर बिन अब्दे वुद से कहते हैं, अमर बिन अब्दे वुद इस्लाम ले आ, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। वो कहता है नहीं ये तो हमसे नहीं होगा। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं फिर तू यहाँ से चला जा, कहीं और का रास्ता इख्तियार कर ले। वो कहता है मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ से लौटने वाला नहीं हूँ। मौला अली फरमाते हैं फिर मुझसे जंग करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जा। वो हंसते हुए कहता है कि आज तक किसी की हिम्मत ना हुई कि जो मुझे चैलेंज करे और जंग की दावत दे। उसके बाद पूछा कि तुम हो कौन? तो हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं मेरा नाम अली इब्ने अबी तालिब है। बेशक सुबहान अल्लाह। अली इब्ने अबी तालिब है। अब चूंकि वो भी कुरैश खानदान से था, उसने कहा कि भतीजे हम तुमसे जंग को पसंद नहीं करते, हम ये पसंद नहीं करते कि तुम हमारे हाथ से कट जाओ, हैं? हम तुम्हें मौत तक पहुंचाना नहीं चाहते। मौला अली फरमाते मैं तो चाहता हूं कि तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। सुबहान अल्लाह। तुम नहीं चाहते हो, मैं तो चाहता हूं। अब उसने इतना सुना तो उसको गुस्सा आया कि आज तक मेरे जैसे पहलवान को, बहादुर को, जंगजू को किसी ने ललकारा नहीं। ये एक हम उम्र नौजवान मुझे ललकार रहा है। अब उसके बाद वो जो जंगे बद्र में उसने भी मार खाई थी, उस दिन से उसने कसम खा ली थी कि जब तक बदला नहीं लूंगा सर में तेल नहीं रखूंगा। उसने तेल भी रखना छोड़ दिया था सर में, और उसके बाद इसी तरह से वो रहता था। अब उसके बाद वो गुस्से में आता है, आने के बाद वो देखता है कि मैं घोड़े पर सवार हूं और अली
पैदल हैं, उसको गैरत आती है, घोड़े से नीचे उतरता है, सोचता है कि मेरी तौहीन है कि मैं घोड़े पर रह करके लड़ूं और ये मौला अली जमीन पर पैदल रह करके लड़े, इसलिए घोड़े से उतरता है और गुस्से में आकर के तलवार चला करके अपने घोड़े की टांगों को काट देता है और घोड़ों को वापस वहीं तड़पता छोड़ देता है। मौला अली के मुकाबले में आता है, मौला अली के ऊपर जैसे ही उसने वार किया, मौला अली ने उसके वार को रोका और उसके बाद जुल्फ़िकार को घुमा करके और उसके ऊपर ऐसा वार किया कि लोहे की टोपी पहने हुए था, लोहे की टोपी को चीरते हुई वो जुल्फ़िकार हैदरी सर के अंदर जाती है और दो टुकड़े कर करके रख देती है। वही तपर तड़प करके वो मरता हुआ नजर आता है। आवाज आती है, शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ अली, उसकी जो ज़िरा है पूरे अरब में किसी के पास ऐसी ज़िरा नहीं है, जब उसको मार दिया तो उसकी ज़िरा पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया? मौला अली फरमाते जब मैंने उसको मारा है तो वो ऐसे गिरा है कि उसकी शर्मगाह खुल गई, मुझे शर्म आई, मैं मुंह घुमा करके आ गया, मैंने उसकी तरफ पलट करके देखा भी नहीं। ये है मौला अली की शान कि बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान को भी मिनटों में जहन्नम पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक, सुबहान अल्लाह। ये है शुजाअत के बादशाह, शहंशाह, शुजाअत के इमाम सैयदना सरकार मौलाए कायनात, और यही मौलाए कायनात खैबर का मैदान है। कई दिन तक हफ्तों जंग होती रही। खैबर के यहूदियों ने मुसलमानों को तंग कर रखा था और कई किले बने हुए थे खैबर में। आज भी वो पुराने अंदाज के किले खैबर में आज भी मौजूद हैं और ऊपर चढ़ाव की तरह है। जो हजरात जाएं खैबर के मकाम पे तो वहां जाकर के देखें कि वो पुराने तरीके से जो किले बने हुए थे वो उस तरीके के आज भी महफूज हैं। वहां पर अभी कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। तो अलग अलग कई किले मौजूद थे। वो वहां पर खैबर के अंदर यहूदियों ने मुसलमानों को बहुत तंग कर रखा था, परेशान कर रखा था। जंग होने लगी। अब कई दिन हो गए, फतह नहीं हो रही, फतह नहीं हो रही। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इरशाद फरमाते हैं, कल मैं झंडा और अलम ऐसे शख्स के हाथ में दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाए। सुबहान अल्लाह। और वो अल्लाह तबारक व तआला से और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सुबहान अल्लाह। और अल्लाह और उसके रसूल का भी महबूब है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब ये ऐलान नबी ने कर दिया रात में, कल झंडा उसे दूंगा। ऐलान कर दिया, उनके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाए। कई दिन हो गए, जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, फतह नहीं हो रही, मगर नबी फरमा रहे कल तो होगी। ये कौन कहेगा? जिसको इल्म गैब ना हो वो ये बताएगा, जिसको दीवार के पीछे का इल्म ना हो वो ये बताएगा, कल क्या होने वाला है जिसे ना मालूम हो वो ये बताएगा। नहीं, कयामत तक क्या होगा जो सब जानता हो वो ये बताएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कयामत में क्या होगा जो ये बताए वो बताएगा। सुबहान अल्लाह। कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है जिसे मालूम हो वो बताएगा। कौन फातिह खैबर बनने वाला है जिसे ये मालूम हो वो बताएगा। सुबहान अल्लाह। तो सहाबाए किराम में रात भर बेचैनी थी, तमन्नाएं कर रहे थे, काश कल झंडा मुझे मिल जाए, काश वो अलम मुझे मिल जाए,
वो निशान मुझे मिल जाए। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं कि मेरे दिल में कभी ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मैं सिपह सालार बनूं, मुझे सरदारी मिले, आलम मिले, झंडा मिले, मैं लश्कर का सिपह सालार बना दिया, कभी ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, मगर आज पैदा हुई थी। सुभान अल्लाह। आज दिल में तमन्ना आई थी। क्यों? इसलिए आई थी कि नबी ने मुज़्दे जाफिज़ा सुनाया था, उसके हाथ पर उसको अलम दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा, और साथ में ये भी फरमाया था कि वो बंदा जो होगा, वो शख्स जो होगा, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला होगा और अल्लाह और रसूल का महबूब भी होगा, मुहिब्बे खुदा और रसूल भी होगा, महबूबे खुदा और रसूल भी होगा, खुदा और रसूल का मुहिब भी होगा, महबूब भी होगा। सुभान तो ये सनद मिल जाएगी। इसलिए मैंने ये ख्वाहिश पैदा की, मेरे दिल में ये ख्वाहिश आई। अब सुबह हुई, नमाज फजर अदा हुई, सारे सहाबा मौजूद हैं, सारे सहाबा मौजूद हैं। अब सब नजरें जमाए हुए हैं, सबकी नजरें नबी की तरफ, नबी की नजरें किसी और को ढूंढ रही है। सुभान अल्लाह। सब नबी की तरफ। अब अंदाज रहा होगा कि जैसे होता है कोई उठ करके देखे, सर उठा करके देखे कि मेरी तरफ नजर हो जाए, मुझे देख लें, मुझे दे दें, मुझे इनायत फरमा दें। सबको मुलाहजा फरमाया, सब उठ के देख रहे हैं नबी की तरफ, सब मुलाहजा कर रहे हैं, सब तवज्जो चाह रहे हैं नबी की अपनी तरफ। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐना अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? जो हैं उनको नहीं दिया जा रहा है, जो बज़ाहिर वहां मौजूद नहीं, उनके बारे में पूछा जा रहा, कहाँ हैं? किसी ने बताया उनके आशोबे चश्म का मरज लाहिक हो गया है, आंख में कुछ तकलीफ है, इसलिए तशरीफ नहीं लाए, आराम कर रहे हैं। नबी फरमाते, जाओ ले आओ बुला करके, आए बारगाह रसूल में, या रसूल अल्लाह हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की आंखों में तकलीफ है। नबी ने लुआबे दहन निकाला, आंखों में लगा दिया। कहाँ का दर्द, कहाँ की तकलीफ? तुम हो शिफाए मरज, खल्क़े खुदा खुद गरज, खल्क़ की हाजत भी क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का लुआबे दहन बेशक हक है। सुभान अल्लाह। मौला अली की आंख में लगाते तो तकलीफ दूर हो जाए। बेशक ये है नबी का लुआबे दहन। किसी और सहाबी की आंख में लगा दे तो आंख का ढेला बाहर आ गया हो तो वो अपनी जगह पर रह जाए। गालिबन हजरत कतादा हैं और हजरत जाबिर के वहां खाने में लुआबे दहन डाल दे तो पूरा लश्कर खाना खा ले, ना आटा खत्म हो और ना सालन खत्म हो, वो भी बरकर महफूज रहे। तो ये है नबी का लुआबे दहन। नबी लुआबे दहन लगा दे तो शिफा मिल जाए, आंख सही हो जाए, बीमारी से शिफा हो जाए। हजरत अबू बकर को सांप जहर काट ले तो वहां लगा दे तो सांप का जहर खत्म हो जाए। खाने में डाल दे तो बरकत ही बरकत हो जाए। खारी कुएं में डाल दे तो वो खारी कुआं पानी मीठा वाला उसका पानी मीठा हो जाए। यह है नबी के लुआबे दहन का एजाज। खाने में डाले तो बरकत ही बरकत, खारी कुएं में डाल दे तो मीठा हो जाए उसका पानी, आंखों में लगा दे तो बीमारी दूर हो जाए, सांप काट ले वहां लगा दे तो जहर खत्म हो जाए। नबी के लुआबे दहन का जवाब नहीं, नबी का जवाब क्या रहा? बेशक सुभान अल्लाह। वहाबियो देवबंदियो कलमा पढ़ करके कहते हो नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। अबे नबी वो है, नबी का कलमा पढ़े तो काफिर मुसलमान हो जाए और तेरे बाप का कलमा पढ़ ले, मुसलमान पढ़ ले तो काफिर हो जाए। बेशक सुभान। नबी का कलमा जब तक ना पढ़े तो मुसलमान नहीं, पढ़ ले तो मुसलमान हो जाए। और तेरा और तेरे बाप का और तेरे पीर का कलमा पढ़ ले तो मुसलमान हो तो काफिर हो जाए। इतना बड़ा फर्क है। और कहता नबी हमारी तरह। नबी के नाम का कलमा काफिर को मुसलमान बना दे, तेरे मौलवी के नाम का कलमा मुसलमान को काफिर बना दे।
और फिर कहता नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। अरे नबी तो नबी है, नबी के लुआबे दहन का जवाब नहीं। तेरा थूक, तू अगर अपने खाने में, घर के खाने में, बर्तन में थूक दे या गलती से थूक गिर जाए तो तेरा सगा बेटा खाने को तैयार ना हो, तेरी बीवी खाने को तैयार ना हो, तेरी बेटी खाने को तैयार ना हो, उस खाने को उठा करके फेंक दे और नबी लुआबे दहन डाल दे तो लोग खाते जाएं, खाना खत्म ना हो। तो ये है नबी का एजाज। फिर कैसे कहता है नबी हमारी तरह है? अरे नबी बेमिसलो बेमिसाल थे, नबी बेमिसलो बेमिसाल है और नबी बेमिसलो बेमिसाल रहेंगे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब जो है नबी ने लुआबे दहन लगा दिया, आंखें बिल्कुल सही हो गई। नबी ने अलम और निशान, झंडा अता फरमा दिया। अब मौला अली चले, निशान और अलम लेकर के चले, जंगे खैबर में चले। अब यहूदियों का किला था, लड़ते जा रहे हैं यहूदियों को और वहां के किला पर हमला करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा किला जो था वो किला कमूस था, उसी के अंदर मरहब नामी वो शख्स था, बहुत बड़ा बहादुर कहलाता था। मरहब किला कमूस में रहा करता था। अब वहां पर जब हमला हुआ तो वो भी बाहर निकल आया और आने के बाद उसने आकर के आवाज दी और कहने लगा, अलीमत खैबरु अन्नी मुरहबु शाकिस सलाही बतलुल मुजर्रबू। कहने लगा खैबर का जर्रा जर्रा जानता है कि मैं मरहब हूं और हथियार से लेस हूं और बहुत तजर्बाकार बहादुर हूं। जैसे ही उसने ये कहा, मौला अली फरमाते हैं, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। सुबहान अल्लाह। कलैसी गाबातिन करीहिल मंजरा। सुबहान अल्लाह। तू मरहब है तो मेरी माँ ने मेरा नाम ही शेर रखा है, हैदर रखा है। मैं हैदर हूँ, हैदर, और शेर हूँ, शेर। मेरा मुकाबला करना आसान नहीं है। वो आगे बढ़ता है, मौला अली आगे बढ़ते हैं। उसने एक बार किया, वो वार मौला अली के इमामे से आगे बढ़ करके पेशानी पर लगा, वो निशान बन गया था मौला अली की पेशानी पर। और उसके बाद मौला अली हटते हैं और उसके बाद जुल्फ़िकार को लहरा करके जैसे ही मारते हैं तो वो मरहब जिसे अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज और घमंड था, उसके सर को चीरती हुई वो जुल्फ़िकार नीचे आती है और दो टुकड़े कर देती है। वो जमीन पर तड़पता नजर आता है। अब उसके लश्कर में भगदड़ मच जाती है, हंगामा हो जाता है। ये क्या कर दिया अली ने, ये क्या कर दिया अली ने। अब उन लोगों ने मिल करके चौतरफा हमला कर दिया मौला अली के ऊपर। मौला अली की तलवार चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे गाजर और मूली काटते जा रहे हो, मौला अली काटते जा रहे। कई नामी गिरामी पहलवानों को मार मार के नीचे जमीन पर ढेर कर दिया। और उसी दरमियान में मौला अली के हाथ में जो ढाल थी वो ढाल टूट गई, मौला अली ने छोड़ दिया। और उसी किले के एक फाटक को, दरवाजे को मौला अली ने उखाड़ा और उखाड़ने के बाद ढाल बना लिया। लड़ने लगे, लड़ने लगे। अब उसके बाद आवाज आई, अली शाह हैदर इमामन कबीरा के बाद नबी शुद्ध बशीरन नज़ीरा। कामयाबी ने कदम को चूम लिए और ऐलान हो गया, किला फतह हो गया है। इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया है, इस्लाम का झंडा बुलंद कर दिया गया है। नबी ने जो खबर दी थी कि उसके हाथ में झंडा दूंगा, निशान दूंगा, जो जिसके हाथ पर अल्लाह फतह अता फरमाएगा, नबी का फरमान सच्चा साबित हुआ। और मौला अली फातिह खैबर बन करके सामने आ गए। अब बाद में जब
लोगों ने उसी किले के दरवाजे को हाथ लगा करके हिलाना चाहा तो 40 लोगों ने मिल करके हिलाया, तब जाकर के हिला पाए। वो अली है कि 40 लोग मिल करके हिलाए तब उस दरवाजे को हिला पाए। मौला अली एक हाथ में ऐसे उठा ले जैसे मालूम होता है इसके अंदर कुछ है ही नहीं। ओए है सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह। अली 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 या अली या अली सुभान अल्लाह। शेर की ललकार है। तो ये है सरकारे मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर। उनके नाम में वो असर है कि नाम अगर वजीफ़ा बना ले तो बलाएं दूर हो जाएं, मुसीबतें दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं। वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे मौला अली को। सरकारे मौला अली वो हैं जिनका एहसान सारे इंसानों पर है। वो है मौला अली जिनका एहसान सारे मुसलमानों पर है। वो है मौला अली जब इस्लाम के लिए ज़रूरत पेश आई तो मौला अली आगे आगे नज़र आए। वो है मौला अली। मौला अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। मक्का में हैं तो नबी के साथ हैं, मदीना में हैं तो नबी के साथ हैं, और हर जगह सरकारे मौलाए कायनात का एक शोर है, हंगामा है। तो इसलिए और उनका जिक्र पाक कुरान की बहारों में भी है, हदीस की बहारों में भी है, उनका जिक्र मिंबर पर भी है, मेहराबों में भी है। उनका जिक्र हमारे दिलो जान के लिए राहत है, ईमान वालों के लिए वजह सुकून, वजह तस्कीन है। और अल्लाह ताला हम सबको उनकी ग़ुलामी में ज़िंदगी अता फरमाए, उनकी ग़ुलामी में ख़ात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। तो मौला अली वो हैं जिन्होंने हम सब पर एहसान किया है, बेशक है ना, दीन इस्लाम पर एहसान किया है, बेशक, और उनके शहजादों का भी जवाब नहीं, सुभान अल्लाह, और उनके ख़ानदान का जवाब नहीं। बेशक मौला अली का एहसान है और रहेगा। इंशाअल्लाह उनका जिक्र हम करते हैं और करते रहेंगे। बेशक तो इसलिए जब तक उनकी मोहब्बत को दिलों में बिठाए रहेंगे इंशाअल्लाह ईमान सलामत रहेगा। बेशक। तो बताने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ भी बके, हमने नबी को माना, अली को माना, सहाबा और अहले बैत को माना है। हमारे हाथ में सहाबा का भी दामन रहेगा, अहले बैत का भी दामन रहेगा। हमारी गर्दन में अहले बैत की गुलामी का पट्टा था, है और रहेगा। आला हजरत ने हमें यही नजरिया दिया। हम अहले बैत किराम के गुलामाने खानाजाद हैं। हम उनकी गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं और उनकी गुलामी में जिंदगी गुजारते रहेंगे। अली अली करने से कोई राफजी नहीं होता है, अली अली करने से ईमान में नई जिला पैदा होती है, ताजगी पैदा होती है। अली का जिक्र इबादत है और जो जितना जिक्र करेगा उसे उतना ही सवाब मिलता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको उनकी गुलामी में जिंदगी अता फरमाए, उनका जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और उन्हीं के जिक्र करते हुए हमें दुनिया से सफर नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।